है कि एक स्कूटर का मूल्य जो है वो 50,000 रुपये है और हर वर्ष उसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सा मेरे भाई है कि 50,000 तो रहेगा आपका, ठीक है, 50,000 रहेगा, 12% की कमी 2 बार आ रही है। अगर पूरा परसेंटेज हमारा कितना होता है, 100 होता है और 12% की कमी आई तो घट जाएगा इसमें से, तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 88% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 88%। यानी इसका 88% हमको कितना बार निकलना है मेरे भाई? 2 बार निकलना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। पर 88% क्या आप 2 बार निकालेंगे? तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई, आपको 2 बार 88% नहीं निकलना है। सिंपल से एक काम क्या करना है कि देख रहे हैं 88 है ना, तो 88 का गुणनफल ही चाहिए, यानी कि सीधा 5 का भी गुणनफल चाहिए। तो 5 का गुणनफल तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। लीजिए एक ही बार में आपका आंसर आ गया मेरे भाई, केवल 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या इतना करने की ज़रूरत थी आपकी? नहीं। यही सोच आपको आगे की तरफ ले जाती है मेरे भाई। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हल करना है मेरे भाई, पूरा कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41 मत प्राप्त किए। यानी कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त किया है? 41% प्राप्त किया है। तो जो जीतने वाला होगा वो कितना प्राप्त करेगा मेरे भाई? तो जीतने वाला आप कहेंगे सर पूरा परसेंटेज 100 का होता है, ये 59% प्राप्त करेगा। कितना परसेंट? 59%। अब बोल रहा है कि मत जो है प्राप्त किए तथा वो 5,580 मतों से पराजित हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने मत से पराजित हो रहा है मेरे भाई? तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितना मत से पराजित हो रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 18% से पराजित हो रहा है। और ये बोल रहा है कि 18% नहीं, 5580%, यानी कि 5580 बटे कितना हो जाएगा? 18% के बराबर हो जाएगा। हमें पूरा 100% चाहिए, कुल मत चाहिए, हमें क्या चाहिए? कुल मत चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 18 से कितना बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 18 तिया 54 होता है, फिर 18 तिया 54 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 और 18 एकम 18 और 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि 3100 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आई? अरे भैया परसेंटेज में हारने वाले को 41% मिला था, तो जीतने वाले को 100 में से घटा देंगे तो 59 आ जाएगा ना। अब इतना वोट से हारा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने परसेंटेज में हारा है, तो आप देख रहे हैं कि 18% से यहाँ पे हार रहा है, तो इसके वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी किसके? 18 के। 18 से भाग करेंगे, 100% की वैल्यू हमको चाहिए, कुल मत चाहिए, तो 100 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला देखिए। अगला है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपया है तो प्रति माह राजेश की आय क्या है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, आप देख लीजिए। पहले तो 15% है मेरे भाई, फिर कितना है? 35 है, फिर कितना है? 20 है। पहले इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 20 और 15 और 35 कितना होता है? आप कहेंगे सर 50, 50 20 कितना होता है? 70। यानी कि 70% तो इन्होंने ख़त्म कर दिया भाई। कितने में से? 100 में से। तो बचा कितना? आप कहेंगे सर शेष बचा जो है 30% बचा है। कितना परसेंट बचा है मेरे भाई? 30% बचा है और यही 30% की वैल्यू आपको दी गई है कितना? 2250। 2250 तो बताइए कितने गुना है? 100% की वैल्यू हमको निकालना है, तो एक का निकालिए, 3 से भाग करिए, तो 3 सत्ते 21 और 3 पची कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 750 हो जाएगा। एक और जीरो लगा दीजिए, 10 यहाँ पे था, एक और जीरो लगा दीजिए, 100% आ जाएगा, यानी कि 7500 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल जो है शेष प्रति माह राजेश की जो आय है वो 7500 रुपया है। आसानी समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? कहीं दिक्कत है क्या? बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, ठीक है। अगला देखिए। अगला ये अंतिम प्रश्न है, ये बेहतर प्रश्न है भाई साहब। मैंने आपको बताया कि इसको अंत में डिस्कस करेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे कि 5 है, इसकी लंबाई 4 है और फिर क्या है? ऊंचाई 2 है। इतना के अनुपात में दिया है। तो ऐसे कंडीशन बोल रहा है कि यदि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए और जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? यानी कितने प्रतिशत जो है ये कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? तो क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप इसकी क्या निकाल लीजिए, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो बताइए 5 और 4 9 और 9 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 है तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो पहले वाला जो ओरिजिनल है उसका कितना आ गया? 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 36 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, पहले वाले का। अब कह रहा है ना कि यदि जो है पहले कितना परसेंट? 20% बढ़ा दी जाए, तो 20% की वैल्यू कितना होती है? आप कहेंगे सर 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ा देगा, यानी कि 5 में से 1 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। तो अब हो गया लंबाई उसका 6, चौड़ाई कितना हो जाएगा?
चौड़ाई फिर क्या बोल रहा है, फिर 25% बढ़ जाती है। तो 25% वैल्यू 1/4 होती है। तो देखिए 4 यहाँ पे दिया भी गया है, बहुत अच्छा है। तो 4 पर 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5। तो आप कहेंगे सर अब 5 हो जाएगा। उसके बाद से 25% कम हो जाती है। फिर 25% क्या बोला है मेरे भाई, 25% कम बोला है। तो 25% कम का मतलब 1/4 होता है। यानी कि 4 की वैल्यू अब 2 दी है। तो 4 की वैल्यू 2 दी है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकाला जाए तो 1/2 होगी। हमें 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कितना की चाहिए, 4 पर 1 कम हो रहा था, 3 की चाहिए। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3/2 हो जाएगी। ये बात समझ में आई है आपको। तो ये हो जाएगी आपकी 3/2। ठीक है, इतना बात समझ में आई मेरी, बिल्कुल। उसके बाद से अब देखेंगे तो इसका निकाल लेंगे तो जो है इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इंटू एच होता है। तो 6×5 11, 11 दूना के 22, और 22 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 11 बार में, और 11 ते कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 हो जाएगा। तो ये आ गया 33। ओरिजिनल था 36 और लोकल आया है कितना भैया, 33 आया है। कितने की कमी है और किस पर, सर ओरिजिनल वैल्यू 36 पर ही काउंट करते हैं। तो गुणे 36 परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। बस कहानी खत्म आपकी अब। तो यहाँ से देखेंगे तो 36 से 3 जाएगा, 3/36 हो जाएगा। 3 बटे क्या हो जाएगा, 36। कम हो रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल कम हो रहा है सर, परसेंटेज के लिए 100। तो ये 3 से कितना बार में, 1/12, यानी कि 1/12% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो बताइए 1/12 की क्या हो गई यहाँ पे, कमी हो गई। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका क्या होगा, सॉरी सी में नहीं है, आपका किस में है, ए में है। इतना कम हो जाएगा। बात आपकी समझ में आई कि नहीं, बात मेरी समझ में आई है आपको, बिल्कुल आई होगी मेरे भाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, ये चीज़ें समझ में नहीं होगी, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला होता है इसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू करके एच होता है। इसी पे निकाला है हमने। पहले निकाल लिया इसका, फिर बाद वाला निकाल लिया, फिर देखा कितना परसेंट की कमी हो रही है। और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होती है, नीचे होती है। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा जरूर भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।